नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा उसी समय तक बेटा रहता है जब तक कि उसे पत्नी न मिल जाए, लेकिन बेटी जीवन भर प्यारी बेटी ही बनी रहती है। यह अंग्रेजी की प्रचलित कहावत का हिंदी अनुवाद है। इस कहावत का संदर्भ देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों, जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, तो आप इस चैनल पर बने रहें। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस आर्टिकल से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार से और संक्षेप में मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो पैतृक संपत्ति अधिकार की बात हम करते हैं, तो संपदा के अधिकार की बात करें तो देश में पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 चलता था। इसका जो संशोधन 9 सितंबर 2005 को हुआ और इसमें बेटियों को बेटों के बराबर जो संपदा में पैतृक संपत्ति में अधिकार का जो कानूनी फैसला हो गया। तो जब से हमारा यह उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 चलता था, उनमें कुछ खामियां होने के कारण उनका संशोधन जो है 9 सितंबर 2005 को किया। उन संशोधन में बेटियों और बेटों को जो अधिकार है बराबर दिया गया था, लेकिन इस संशोधन में भी कुछ ऐसे विरोधाभास मामले थे जिनका जो मामला पूरा रूप से ख़त्म नहीं हुआ था। तो यही विवाद, कौन से विवाद थे जो कि हाल ही में इन विवाद का जो है निदान किया गया है, तो वो विवाद क्या था वो जानते हैं। दोस्तों, विवाद ये था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने प्रकाश बनाम फूलवती केस में बताया था कि संशोधित कानून की धारा 2005 से पहले से लागू नहीं होगी। जो 9 सितंबर 2005 को 1956 का जो अधिनियम जो था, उनको जो संशोधन किया गया था, इस प्रकाश बनाम फूलवती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया कि यह कानून जो है उनसे 2005 से पहले लागू नहीं होगी। यह कानून तभी लागू होगा जब बेटी और पिता दोनों संशोधन तारीख को जीवित हो। लेकिन यही विवाद आगे बढ़ गया। तो वर्तमान का फैसला क्या आया ये जानते हैं, अब हम विस्तार से जानेंगे। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। वर्तमान का फैसला ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब चाहे पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के क्रियान्वयन होने से पहले ही क्यों न हो गई हो, बेटियों का पिता की जायदाद पर अधिकार होगा। तो देखिए, वर्तमान का जो फैसला 11 अगस्त 2020 को जो सुनाया गया, यही बात खंडित रूप से स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब यह जो मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन जो कानून 2005 का जो क्रियान्वयन हुआ था, उनके पहले ही क्यों नहीं मृत्यु हो गई हो, तो बेटियों का जो पिता पर जायदाद है, पिता की जायदाद पर अधिकार होगा, बराबर अधिकार होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि भारतीय जो सामाजिक स्थिति के मद्देनज़र यह जो महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे महिलाओं की समाज में स्थिति मजबूत होगी। निसंदेह हाल के वर्षों में बेटियों को जो बेटों के बराबर हक देने की सोच बनी है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। खासकर आप देखेंगे शिक्षित समाज में बेटियों को बेटों के बराबर हक अभी मिल रहा है, लेकिन यूँ कहें तो यह पूर्ण रूप से अभी नहीं हो पाया है। दरअसल अब बेटा जन्म से ही पैतृक संपत्ति के अधिकारी बना दिए गए हैं। इस जो अभी फैसला आया है, इस मामला में अब बेटी और बेटा जन्म से ही पैतृक संपत्ति के अधिकारी बन गए हैं। बेटी इस बात का भी अधिकार है कि वह कृषि भूमि में भी हिस्सेदारी मांग सकती है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि बेटी को अब कृषि भूमि में भी हिस्सेदारी मांग सकती है। किसी कारणवश यदि वह
व्यवहारिक रिश्ता है आगे नहीं चल पाता है तो वह पिता के घर बेटे के समान बराबरी का हक हासिल कर सकती है, अब चाहे वह संपत्ति पैतृक हो या पिता द्वारा अर्जित की गई हो। तो हालांकि पिता को इस बात का कानूनी अधिकार है कि वह स्व अर्जित संपत्ति जिसे चाहे दे सकता है। आपको ये बातें ध्यान रखना है कि पिता को इस बात की कानूनी अधिकार अभी भी है कि वह स्व अर्जित अपने द्वारा अर्जित संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि यह जो फैसला आया है लैंगिक समानता के क्षेत्र में, यह फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। निश्चित ही शीर्ष अदालत के फैसले से विवाहित जो बेटियों को संबल मिलेगा। दरअसल बेटी का ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। विवाह में कटुता आने पर पति अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से महज गुजारा भत्ता ही देता है, मगर ससुराल की चल अचल संपत्ति पर उसका हक नहीं होता है। ऐसे में अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने से उसकी स्थिति मजबूत होगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जहां भी अगर आपको टॉपिक मिले, मेंस, स्टेट पीसीएस कहीं पर मिले तो आप ये आर्टिकल को चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर लाइक कर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।